कहते हैं कि इतिहास कई वीर पैदा करता है, पर कभी-कभी एक ऐसा किरदार जन्म लेता है जिसकी तलवार सिर्फ लोहे की नहीं, अन्याय की जंजीरों को काटती है। जिसकी आंखों की चमक दुश्मनों को हर हमले से पहले ही कमजोर कर दे, जिसकी रंगों में खून नहीं, क्रांति दौड़ती है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, बस इतना ही वाक्य था जिसने 1857 के गद्दारों, लुटेरे और साम्राज्यवादियों की नींद उड़ा दी। लेकिन इससे पहले कि इतिहास उस वाक्य को अमर करता, एक लड़की थी, मणिकर्णिका। घोड़े की पीठ पर बैठकर हवा को चुनौती देती, अखाड़ों में पहलवानों को चौंकाती, तलवारों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करती। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, यह कहानी है संघर्ष की, त्याग की, मातृत्व की और अमर साहस की। आज की यह कहानी आपको सिर्फ सुनाई जाएगी, आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, क्योंकि यह है रानी लक्ष्मीबाई की कहानी दिल से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चे किरदार कहानी दिल से में, जहां हम लाते हैं इतिहास के उन पन्नों की सच्चाई जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बने हैं। आज की कहानी है भारत की शेरनी, क्रांति की आग और साहस की मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई। 1828 काशी की गलियां, घंटों की आवाज, औरतों की लौ और गंगा की लहरें। इन्हीं के बीच जन्म लेती है एक लड़की, मणिकर्णिका तांबे, प्रेम से जिसे सभी मनु कहते थे। मनु अलग थी, जहां दूसरी लड़की गुड्डे गुड़ियों में खेलती, मनु घोड़े को दुलार करती थी। जहां बच्चे कच्चे खेलते, वहां अखाड़ों में जाकर देखा करती पहलवान कैसे वार कर लेते हैं। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव के दरबार से जुड़े थे। दरबार में मनु की शरारतें सबको हंसाती, लेकिन उनका साहस सबको चौंकाता। मनु के 3 शौक थे, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी। कहते हैं मनु जब घोड़े पर सवार होती तो लगे जैसे कोई अग्नि की लकीर हवा को चीरते हुए दौड़ रही है। एक दिन पेशवा का हाथी बेकाबू हो गया, लोग भागने लगे, लेकिन मनु ने क्या किया, घोड़े पर चढ़ी और सीधा हाथी की ओर दौड़ी। हाथी के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखा, कहा तू शांत हो जा, किसी को कुछ नहीं होगा। हाथी रुक गया, लोग दंग रह गए। पेशवा बोले, यह लड़की नहीं, दुर्गा का अवतार है। मनु का बचपन इसी निडरता और जोश के साथ बीता। साल 1842 झांसी के महाराजा गंगाधर राव नई रानी की तलाश में थे। मनु का विवाह हुआ और मणिकर्णिका बन गई रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी के कदम पड़ते ही जनता को लगा, वह आई है जो हमारी किस्मत बदल देगी। रानी ने सिर्फ महल नहीं संभाला, उन्होंने सेना, प्रशासन, न्याय, संस्कृति सबको नई दिशा दी। जनता रानी को प्यार से कहती थी छोटी रानी। रानी का एक सपना था, झांसी को इतना मजबूत बनाना कि दुश्मन दूर से देखकर ही पीछे मुड़ जाए। परंतु किस्मत को कुछ और मंजूर था। रानी ने अपने बेटे दामोदर को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीने बाद वह चल बसे। रानी टूट गई, पर रुकी नहीं। उन्होंने एक बच्चे आनंद राव को गोद लिया और नाम रखा दामोदर राव। यह गोद लेना ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। 1853 झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने मौका का फायदा उठाया और लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, कहता था कि गोद लिया बच्चा राजा नहीं बन सकता। लेकिन यह कानून नहीं है। भारत की स्वतंत्रता पर चोट थी, और चोट जब अपमान में बदलती है तब क्रांति जन्म लेती है। रानी ने अंग्रेजों को जवाब दिया कि मेरे बेटे को झांसी का वारिस मानो, लेकिन अंग्रेजों ने कहा, झांसी तुम्हारी नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की है। इतिहास बताता है कि इस जवाब ने रानी की आंखों में आग जलाकर रख दी। झांसी का किला अंग्रेजों से सुरक्षित नहीं रहा। रानी पर दबाव बढ़ता गया, लेकिन रानी ने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, 10-10 महिलाओं की टुकड़ी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण, घुड़सवारी की कला, तोपखाने का अभ्यास, और झांसी धीरे धीरे स्त्री शक्ति का राजधानी बन गया। एक दिन रानी चुप नहीं रही, वे चिल्लाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था,
यह भारत की 1000 बेटियों के दिलों में आग लगाने वाली चिंगारी थी। 1857 भारत की पहली आज़ादी का गर्जना। जब मेरठ से क्रांति की ज्वाला उठी, जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया, जब लाखों सैनिकों अंग्रेजों की चुनौती दे रहे थे, झांसी भी जाग उठी। लेकिन झांसी पर कई दुश्मन थे, सिर्फ अंग्रेज नहीं, शत्रु राज भी झांसी को हड़पना चाहते थे। रानी जानती थी कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीतते, मन से जीता जाता है। उन्होंने झांसी किले को युद्ध मशीन में बदल दिया। तोपें हर दीवार पर, घुड़सवार सेना रात में अभ्यास, महिला सेना दिन में गश्त, जनता को सुरक्षा का वचन। अंग्रेजों के कमांडर ह्यूम रोज ने कहा, झांसी पर हमला करना आसान नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ एक रानी नहीं, एक सेना है। फिर आया झांसी का महायुद्ध। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी। रानी घोड़े पर चढ़कर सेना के आगे दौड़ रही थी। उनका घोड़ा बादल, उनकी तलवार प्रतिशोध और उनका लक्ष्य आज़ादी। कई दिनों तक युद्ध चला, पर अंग्रेजों की संख्या बढ़ती गई। आखिर रानी ने झांसी की जनता को बचाने के लिए एक निर्णय लिया, किले की दीवारों से घोड़े पर छलांग। इतिहास गवाह है, आज तक कोई सैनिक उस छलांग की बराबरी नहीं कर पाया। रानी अपने बेटे को पीठ पर बांधकर झांसी से निकल गई, लेकिन जीती हुई इज्जत साथ ले गई। झांसी छोड़ना हार नहीं था, वह नीति थी। रानी ने कालपी पहुंची और तात्या टोपे से सेना जोड़ी, नवीन योजना बनाई और ग्वालियर को जीतकर फिर से झांसी को आज़ाद करवाना। और कुछ भी यही, ग्वालियर जीत लिया गया और लोगों ने रानी को हिंद की महारानी कहा। पर अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। ह्यू रोज ने दोनों तरफ से हमला किया। रानी जानती थी कि यह युद्ध आखिरी हो सकता है, लेकिन पीछे हटना उनके खून में नहीं था। 18 जून 1858 ग्वालियर, धूल, आग, तलवारें, तोपें सब एक साथ बरस रही थी। रानी ने दुश्मनों पर टूट पड़ते हुए कहा, यदि आज मैं पीछे हटी तो आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी। उनकी तलवार ने कई अंग्रेज सैनिकों को गिराया, पर युद्ध में गिरकर वे घायल हुए। पराजय नहीं, उन्होंने कहते हैं कि मुझे किसी अंग्रेज हाथ ने न छुए, मेरा अंतिम संस्कार हिंदुस्तानी हाथों से होना चाहिए। और रानी यही युद्धभूमि में अमर हो गई। ह्यूम रोज ने लिखा, भारत की सबसे बहादुर महिला हमारे सामने शेरनी की तरह लड़ी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। वह हमें बताती है कि संघर्ष का आकार बड़ा हो या छोटा, जो दिल से लड़ता है वो कभी हारता नहीं। आज भी जब कोई लड़की साइकिल चलाना सीखते हुए गिरती है और उठ जाती है, जब कोई बेटा या बेटी अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए कहता है मैं करूँगा, तो उसमें कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा होती है। यह थी सच्चे किरदार की सच्ची कहानी दिल से। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय हिंद, जय भारत।